तो गोलू के साथ पायल भी है। देखो कौन बच्चे आए हैं मुझे। मैं पकड़ती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाजर के अचार से। तो मैंने कहा शुरुआत करते हैं अचार से। तो गाजरें मैंने चीर ली है, तो 2 अभी और रह गई है। ये आधा किलो गाजर थी और शलगम मैं डालूंगी सिर्फ 2, क्योंकि शलगम ज़्यादा नहीं कोई खाता। मैं खा लेती हूँ, खा लेते हैं, मगर कन्नू वगैरह ये है शलगम नहीं खाते बच्चे, गाजर का अचार खाते हैं। तो बस गाजर को अभी लंबी लंबी स्लाइस में काटेंगे, बारीक बारीक। अब जो पहले गाजरें हैं, पहले सारी गाजरों में अंदर गांठें आ रही थी, मगर अब गाजरें सही हो गई हैं, अब रेड हो गई हैं। तो अब सही हैं गाजरें। तो इसको स्लाइस करके 5 मिनट इसको पहले माइक्रोवेव करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हार्ड खाई नहीं जाती। उसके बाद फिर मैं ले आई थी आम का मसाला। पिछली बार जो मैंने बनाया बिना आम के मसाले के, आम का मसाला ही नहीं था, तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब मैं तिलंगनगर गई थी, तो उस दिन चीना के साथ तो आम का मसाला लेके आई हूँ आधा किलो, 130 रुपए का सिर्फ आम का मसाला। बताओ जी, पहले से महंगा हो गया। तो हर महंगाई होती जा रही है, हर चीज महंगी होती है क्या है। और 130 रुपए की इतनी सी डब्बी, कोई बात नहीं, जब खाना है तो फिर लाना है। तो 130 रुपए की डब्बी है। तो गाइस उसमें नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ा थोड़ा डलेगा, बाकी डलेगा आम का मसाला, उसमें डलेगा सिरका। बस हिला के रख देंगे, शाम को आप आराम से खा सकते हो। और 5-6 दिन, हफ्ता, अभी भी मेरा हफ्ता 10 दिन चल गया था भाई, इतना ही चलता है। पहले मैं गाजर का अचार फ्रिज में रख देती, अब ठंडा है, बिल्कुल ठंडा खाया नहीं जाता। तो अब उतना ही गाजर का अचार बनाओ कि जितना खा सको। आधा किलो है, बस इतना लग जाता है। तो बस बनाते हैं गाजर का अचार, और उसके बाद दोपहर की रोटी का काम करते हैं। रोटी के लिए हमारे आलू मेथी भी पड़ी है, दाल भी पड़ी है, तो हमने कोई सब्जी नहीं बनाई। रात को बनाएंगे हम कोफ्ते घिए के। तो मैं घिए की कोफ्ते की आपको रेसिपी दूंगी। तो अभी तो मैं फिलहाल बना रही हूँ गाजर का अचार और शलगम का। इस गाजरें मैंने 5 मिनट माइक्रोवेव की है, तो ये देखो ये गल गई हैं बिल्कुल, मतलब कि सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई गाइस। ये देखो ये टूट रहा है, ये देखो शलगम टूट गई, सॉफ्ट हो गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो कहते हैं मेरे से नहीं खाई जाती। तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है अपना अचार। मैंने बहुत लोगों को अचार बना बना के दिया है कि भाई मेरा अचार बना दो। चलो थैंक यू सो मच जो मुझसे अचार बनवाते हैं, मेरी चीज़ को पसंद करते हैं। और ये अचार है, अब इस डब्बे में डालते हैं और इसमें डालेंगे, पहले डालते हैं इसमें। डब्बे में डाल दिया है गाजर शलगम का अचार। ओ सॉरी, अचार नहीं गाइस, सिर्फ ये मतलब कि माइक्रोवेव करके डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, उसके बाद डालेंगे आम का मसाला और थोड़ा सा सिरका, और बन गया अचार। शाम को हम खा सकते हैं गाइस। अभी बनाते हैं। धूपदानी में एक भी मसाला कम हो तो गाइस मसाला बिल्कुल ये अधूरी लगती है। अब इसमें धनिया नहीं था, तो अभी धनिया डाला है, तो इसमें पहले मसाले डालते हैं। तो गाइस बन के तैयार हो गया हमारा गाजर शलगम का अचार। हम इसको 2-2.5 घंटे बाद खा सकते हैं, क्योंकि अभी सिरका डाला है। सिरका थोड़ा सा इसमें रल जाएगा अच्छे से, इसमें गाजर और शलगम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो तब हम खा सकते हैं। और बस ऐसे बनाओ, और 8-10 दिन ये कहीं नहीं जाता। हाँ गर्मियों में ख़राब हो सकता है, सर्दियों में नहीं होता। तो बस मैं इसको, और एक ऐसा ही डब्बा ये है, ऐसा ही डब्बा, इसमें मैंने शक्कर डाली हुई है, क्योंकि मैं चाय में शक्कर पीती हूँ। और साथ में यही रख देते हैं, इसके साथ ही एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा रख देते हैं। तो ये बन गया है। तो गाइस आप भी ऐसे बनाओ। तो कपड़े लगाए हैं धोने के लिए। कपड़े का रोज का काम है, गर्मी हो सर्दी हो, कपड़े रोज धुलते हैं गाइस। ये देखो ये पतला कंबल मैंने धो दिया है, अब मैं मोटा कंबल निकाला, क्योंकि गाइस ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो बस हम पैसिफिक मॉल आए हैं, चीना और मैं। तो गोलू आई हुई है, तो गोलू के साथ पायल भी है। देखो कौन बच्चे आए हैं मुझे नहीं पता, ज़ैद का पता है, बाकी कौन बच्चा आया है मुझे नहीं पता। वो कह रही आके आपको बताऊंगी कौन आया, बताया नहीं। तो बस अभी हम जा रहे हैं। तो अंदर जा रहे थे, अंदर मना कर दिया कि मम्मी जहाँ पर झूले हैं वहाँ आ जाओ। तो बस देखते हैं, जहाँ झूले हैं वहाँ चलते हैं, फिर बच्चों को मिलते हैं। ये देखो भाई ज़ैद को हमारे। ज़ैदू कैसा है? अच्छा लग रहा है? ओह मज़ा आ गया। ज़ैदू पकड़ेगा? ओहो हो। मैं पकड़ती हूँ, पकड़ू। गप्पू गप्पू ये देख, हाय पकड़ लिए मैंने, पकड़ लिए। हेलो। तो भाई
भाई बच्चा एक ही आया था, मैंने सोचा कि 2 बच्चे आए होंगे, मगर बच्चा एक ही आया था, सिर्फ जैदू और पायल भी थी। और बस अब वो बच्चे वो चले गए, उनको कोई काम था, तो चीना कहती है मम्मी हम अपनी शॉपिंग करते हैं। H&M खुला, मैं सोचूं H&M चलते हैं। हाँ। बहुत टाइम से सागर रत्ना खुला है। सारा देखते हैं, सागर रत्ना। खाने की बात कर, पहनने की बात करो। डोसा मेरा फेवरेट डोसा गाइस, सागर रत्ना का डोसा मुझे बहुत खा के आई हूँ, पर अभी इच्छा नहीं है, लास्ट में खाएंगे, पहले हम कपड़े लेते हैं, ठीक है। तो ज़ारा में आए हैं हम, चीना अपना ज़ारा ही पसंद करती है, तो यहाँ आके अपना देख रही है क्या क्या पसंद आ रहा है। देखो भाई अपनी तो पहले फ़ोटो खींच रही है। तो गाइस मैं आई हूँ मिनी सू, देखो गाइस बहुत कुछ है, ये तो बहुत बड़ा है, जो पैसिफिक का है बहुत बड़ा। और मैंने 2 डब्बियाँ ली हैं कांच की, मतलब अच्छी लगती है जब कोई टिफ़िन वगैरह बाहर देना होता है, कई बार किसी को भी देना होता है बाहर भी, कई बार चीना के घर देना हो या फिर कन्नू को देना हो, कुछ देना हो, तो अच्छा लगता है कि टिफ़िन वगैरह वो ली है मैंने सारे। तो बाकी चीना ले रही है, देखो क्या ले रही है क्या नहीं ले रही। चीना अपना बैग लेके आ गई है, हर तरह की तरह, हर बार की तरह अपना बैग लेके आ गई है। तो मिनी सू से हमने बड़ा सारा सामान लिया है, अब चले घर। गाइस मैं बैठ गई हूँ, देखो एक भैया यहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि आप खड़े हो, आप बैठ जाओ, तो थैंक यू सो मच अपनी जगह देने के लिए। वो बाहर खड़े हैं गार्ड, देखो ब्लू ड्रेस में। हाँ चले। और क्रिसमस की वजह से बहुत ये सजा हुआ है। तो बस चीना और मैं गए हैं थक, चीना अपना फ़ोन देख रही थी, मैंने कहा चलो थक गए हैं गाइस, घूम के फिरकरी बन गई है हमारी, सुबह से घूम ही जा रहे हैं गाइस, टांगों में इतनी जान नहीं है, मेरे क्या चीना की ही नहीं है। बस चीना बैठ गई है, चीना अपना कुछ पढ़ रही है, अपना काम कर रही है, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। गाइस सामान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर लेने पे हर कोई चीज़ ले लो, मगर घर में भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि घर में उतनी जगह है जितने सामान पड़े। और आज जैदू आया था, बहुत खेल रहा था, गाड़ी चला रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। आज वो चले गए हैं, अब मिलेंगे हम कल उनसे, तो कल मैं जाऊंगी, कल उनसे मिलूंगी। चीना मैं निकल भी जाएगा, हाँ तो कल जाके मिलेंगे, अभी चलते हैं हम फटाफट घर। तो गाइस मैं जा रही हूँ एडमायर सैलून, क्योंकि बालों में कलर लगवाती हूँ या हेयर वॉश करवाती हूँ, देखती हूँ अगर कहेंगे कि वाइट हो रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो हेयर वॉश करवा के आती हूँ। तो गाइस बस जाती हूँ अभी, तो ये कह रहे हैं मैं छोड़ देता हूँ, तो मत चल पैदल, क्योंकि यहाँ से ठंड भी बहुत है, शाम के बज गए हैं 6, तो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तो अकेले मत जा। तो बस मैं जा रही हूँ एडमायर सैलून, अभी 1-1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा, तो फिर आके बनाते हैं, देखो क्या सब्ज़ी बनती है क्या नहीं है, तो आके करेंगे। बाकी सारा काम निबड़ गया है, क्योंकि आज राधा नहीं आई थी, सारे बर्तन भी हमें साफ़ करने थे, झाड़ू पोछा भी हमें मारना था, तो सारा काम हो गया, दोपहर की रोटी सब काम हो चुका है, दोपहर शाम की चाय भी हो गई है, और बस आके बनाते हैं फिर सब्जी। ये देखो ये अच्छी बड़ी सो रही थी अंदर, देखा इसके माँ बाप बाहर निकल गए, ये भी बाहर निकल आई है, एक कंबल इसके ऊपर ऐसे डला हुआ है, ये नहीं कंबल उतार के आए, ये ऐसी कंबल ले लेके घूमती रहेगी गाइस। देखो पूछी, ये देखो गाइस इसमें कंबल है, और ये वही वाला कंबल है जो चीना और गोलू नैनीताल से लेके आई थी अपने लिए और अब ये पूछी के काम आ रहा है। इसको देख के मुझे बहुत याद आती है कि ये गोलू लाई थी नैनीताल से। और कितने का? 100 रुपये का, सिर्फ 100 रुपये, हाँ सिर्फ 100 रुपये का। कहती पापा मैं ले लूँ, आपके साथ कभी भी गाड़ी में जाती हूँ, कभी भी कन्नू के साथ बैठती हूँ, आपके साथ बैठती हूँ, तो गाड़ी में ठंड लगती है, पीछे बैठ के छोटा सा ले लूँ, तो ये पूछी ले रही है। तो गाइस मैंने जो मिसाला बनाया था वो मैंने बनाया था कोफ्ते बनाने के लिए, कोफ्ते खाने का बड़ा दिल था, मगर जब मैंने सोचा कि मिसाला बना दिया, सब कुछ बना दिया, नीयत गई पलट, और मैंने फटाफट राजमा को गर्म पानी में बिल्कुल भिगो दिया, 1 घंटा भिगो के रखा, अब उबलने के लिए मैंने रख दिया है। मसाला बना हुआ था, पहले मसाला डाला है, मसाले में नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और धनिया वगैरह सब डाल के, और उसको मैंने फिर राजमा को अच्छे से उसको उसमें भूना, और उसके बाद पानी डाल के मैंने फिर राजमा रखे, यानी मसाला पहले डाला है। तो क्यों इसलिए डाला है, क्योंकि भाई गाजर शलगम का अचार बना है, और गाजर शलगम का अचार जो है वो पुदीने की चटनी है, और पापड़ भी साथ में, वो बिल्कुल बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पापड़ के साथ, और उसके साथ राजमा चावल के साथ पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ में मिठाई लेके आई हूँ बंसल से, तो लड्डू गोपाल को, साईं बाबा जी को भी भोग लग जाएगा, और हम भी खा लेंगे। मिल्क केक लेके आई हूँ, तो बस चावल को मैंने भिगो के रख दिया है, तो बस साथ साथ चावल बनाते हैं, साथ साथ राजमा बन रहे हैं, राजमा चावल खाते हैं। राजमा चावल तो गाइस 2 टाइम
निकल जाता है। कोफ्ते रात को बना लेंगे, कल रात को कोफ्ते बनेंगे। तो गाइज मैं एडमायर गई थी, वहाँ से मैंने अपना कलर तो नहीं लगवाया, सिर्फ हेयर वॉश कराया था। वो कह रहे कलर सही है, तो चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर मैं कलर लगवा लूँगी। तो गाइज मेरे को आज राजमा चावल बनाए। तो आज कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल करता है कि आप लोगों से हम शेयर करें। शंकर मार्केट में, शायद बहुत लोग जानते होंगे, शंकर मार्केट में एक राजमा चावल की शॉप है कॉर्नर पे, और एक जो है शिवाजी स्टेडियम जहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ पर कड़ी चावल। वो जैन के हैं, और जो क्रॉडनेस में है, वो सुपर बाजार के सामने है। हाँ, सुपर मार्केट है उसके सामने, नूडल्स के सामने। तो जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम बहुत घूमते थे कनॉट प्लेस, क्योंकि इनके मामा जी की वहाँ शॉप थी, तो हम वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ जाते थे तो हम राजमा चावल खाते थे। गाइस राजमा चावल एक डोंगा 5 रुपए का आता था, 5 रुपए का एक डोंगा। अब तो डोंगे में 150 रुपए का होगा। अरे अब तो डोंगे में डाल रहे हैं, पहले प्लेट में डाला करते थे, इतनी बड़ी नहीं, प्लेट। डोंगा ही था। अरे वो प्लेट वो कर दिया था, डोंगा था, याद है तेरे को? पक्का याद है, पक्का? हाँ डोंगा ही था। चल ठीक डोंगा है। देते थे, प्लेट नहीं होती थी। हम डोंगा लेके तो घूमते रहते थे, खाते चलते रहते थे खाते खाते। अच्छा अच्छा अच्छा। डोंगा था, उसमें राजमा चावल देते थे। तो गाइस उसके बाद उसमें दही का चम्मच डालते थे, वो रायता रायता, बूंदी वाली रायता 2 चम्मच वो डालते थे। उसके ऊपर हरी चटनी डालते थे, उसके ऊपर प्याज डालते थे, और उसके साथ इतना सा पापड़ का छोटा सा टुकड़ा पापड़, सा, छोटा सा पापड़ का टुकड़ा होता था। अब मैंने सोचा हमारे घर में तो राजमा चावल बने हैं, आज नॉट प्लेस की आ गई याद, तो अभी प्याज काटते हैं लंबे लंबे, उसके बाद हरी चटनी डालेंगे, रायता बनाएंगे, उसके बाद अभी पापड़ लेके आई हूँ बिकानो के, अभी लेके आई हूँ पापड़, मैंने अंदर रखे हैं। तो पापड़ का छोटा सा, हम बड़ा नहीं लेंगे, हम भी छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे स्टील का डोंगा। हाँ स्टील का डोंगा। हम कौन से लाए डोले? डोले कहाँ से लाए? हम सही कहाँ बात से है। लाए? तो गाइस आज क्रॉट प्लेस की याद आ गई। मैं कहती हूँ इतने टेस्टी राजमा चावल आज कम से कम 100-125 की, कभी जाऊंगी नहीं, जब मैं गया था, जब हम खाया करते थे उसमें थी 5 रुपए प्लेट। अब पता कितने की है? 150 रुपए। हाँ तो 150 होगी हर चीज। 150 कहाँ 5 रुपए और कहाँ 150 हाँ रुपए। तो महंगाई बढ़ चुकी है गाइस, टेस्ट वही होगा। मैं कभी जाऊंगी तो वहाँ जरूर फूड को एक्सप्लोर करूंगी, और आप भी वहां पर आना। और कड़ी चावल वहां मिलते थे, ये शिवाजी स्टेडियम, जैन के शिवाजी स्टेडियम क्या करता था गाइस, वो क्या करता था, पकोड़े बनाता था। जो बूंदी होती थी ना, बूंदी होती थी, वो भी कड़ी में ही डाल देता था। पकोड़ों का चूरा, वो भी कड़ी में ही डला होता था। सब इतने लोग खा रहे, वो भी 5 रुपए की प्लेट होती थी गाइस। तब हम खाते थे वहां से कड़ी चावल, वहां से राजमा चावल, मजा आ जाता था। और स्ट्रीट फूड तो वैसे भी गाइस अच्छा होता है, मगर उसका अच्छा होता है जो हम खाते हैं और जो ताजा मिले, जब जो पता चले कि भी मतलब 2-3 दिन का पुराना, गाइस वो नहीं खाया जाता। ये होता है कि उसके राजमा चावल की इतनी क्वांटिटी होती थी कि वो खत्म करके ही जाता था। एक ब्लॉग ऐसा बनाएंगे कि हम जब शादी के बाद क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे। मगर हनीमून मनाने के लिए हम शिमला गए थे, ये पक्का पता है बस। हाँ बस इतना पता है। बाकी आपको कनॉट प्लेस की पूरी दीदी कराएंगे। इसका कभी किसी दिन मैं आपको दोबारा एक बनाऊंगी ब्लॉग, जो मेरी दोस्त की दुकानें हैं। हाँ ठीक है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो जाते जाते, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको जाके जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, तो उनको भी जाके आप उस आईडी को भी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि हर सुबह कोई ना कोई ब्लॉग तो आता ही है गाइस। तो देखते हैं कल, आज का ब्लॉग खत्म होगा तो कल क्या बनाएंगे, एक कुछ नया ही लेके आएंगे। बाय बाय गाइस।